वेलकम बैक अगेन टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो मेरा ख्याल से इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। मतलब कोर्स वाइज मेन नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आती है तो आप लोगों की जो हमेशा से क्वेरीज रही हैं, जो कि वेक्टर्स और स्केलर्स को समझने में रही हैं, वो चीज़ क्लियर करने में ये टॉपिक हेल्प करता है। तो टॉपिक है हमारा यूनिट एंड पोजिशन वेक्टर के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट वेक्टर के टॉपिक को कि यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होती है। तो यूनिट वेक्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर की हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है कि अ वेक्टर यूज्ड टू असाइन डायरेक्शन टू अ स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। और इसकी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इसकी डेफिनेशन है कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 is called as unit vector। दूसरे जो डेफिनेशन है वो इटसेल्फ जो है वो एक्सप्लेनेटरी है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ या 1 न्यूटन ईस्ट, तो ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब दूसरी डेफिनेशन जो है ना वो बहुत मजे की डेफिनेशन है, उसको समझने में मजा आएगा। उसको समझने के लिए ना कि अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू असाइन डायरेक्शन टू अ स्केलर क्वांटिटी, इस चीज को समझने के लिए हमें करना पड़ेगा छोटा सा टॉपिक जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। अच्छा, अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर दो टाइप से होती है। एक होती है हमारे पास वेक्टर इनटू स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर इनटू वेक्टर। वेक्टर इनटू वेक्टर फर्दर हम दो में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जितना पोर्शन है ना, ये वाला ये जो यहां पर मेंशन है, ये हम बाद में एक चैप्टर के एंड में करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि जब हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्केलर के बारे में ये कहा जाता है कि व्हेन एवर अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बिकम्स स्केलर टाइम्स। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैं कहता हूं मेरे पास एक 3 वेक्टर है, यहां पर ये एक 3 वेक्टर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मेरे पास 6 वेक्टर। ठीक है, यानी कि क्या रहा, वेक्टर कितने टाइम्स हो गया है, स्केलर टाइम्स हो गया। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूं, इसी 3 को -2 के साथ, तब क्या होगा। जब हम किसी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर टाइम्स हो जाता है और डायरेक्शन उसका ऑपोजिट हो जाता है। तो ये इसका क्या आंसर आएगा, 6 वेक्टर, लेकिन उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं 4 वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं -2 के साथ, तो क्या आंसर आएगा, 8 मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो ये है मेरे पास सिंपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। फर्दर अब आगे इस कॉन्सेप्ट को लेके जाते हैं यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। अब इस तरह है स्टूडेंट्स कि मैं यूनिट वेक्टर को, बल्कि 5 स्केलर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूं 1 यूनिट वेक्टर से। ठीक है, 1 है तो यूनिट है, वेक्टर है तो 1 ही होगा। तो अगर आप किसी चीज को 1 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और उसका डायरेक्शन आ जाएगा जिस तरफ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन था। मैं कहता हूं मैं
4 को मल्टीप्लाई करता हूं एक लेफ्ट साइड पे जाने वाले यूनिट वेक्टर के साथ। यूनिट वेक्टर का मतलब है इनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा वेक्टर 4 आ जाएगा जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। मैं कहता हूं मैं 100 को मल्टीप्लाई करता हूं एक नॉर्थ जाने वाले यूनिट वेक्टर के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 100 है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इन तीनों केसेस में क्या हुआ है, मैंने एक 5 स्केलर को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 5 वेक्टर बन गया। मैंने एक 4 स्केलर को एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 4 वेक्टर बन गया। मैंने एक 100 को एक नॉर्थ जाने वाले यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 100 वेक्टर बन गया। यानी कि जब भी मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूं विद यूनिट वेक्टर तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा था कि अ वेक्टर यूज्ड टू असाइन डायरेक्शन टू अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पर मेंशन है, इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी। अब यहां से इसी को थोड़ा सा आगे मजीद लेके जाते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि इस 5 यूनिट वेक्टर में क्या क्या मौजूद है। ये जो 5 वेक्टर है हमारे पास, इसमें क्या मौजूद है। इसको अगर देखा जाए तो इसमें एक यूनिट वेक्टर है और इसमें एक 5 मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि ए, कोई भी अगर मेरे पास ए वेक्टर है तो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो ए वेक्टर में सबसे पहली चीज होती है ए का मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज होती है ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए के अंदर होता है ए मैग्नीट्यूड और ए का यूनिट वेक्टर। तो गर्ज किसी भी मैं वेक्टर को ले लूं, बी सी, कोई भी किसी किस्म का भी वेक्टर होगा तो उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब हम आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड या नेम्ड यूनिट वेक्टर्स पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि है हमारे पास आई एक्स जे के और एन। सबसे पहले बात करते हैं हम आई यूनिट वेक्टर की। आई यूनिट वेक्टर क्या चीज है। आई यूनिट वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 3 इंटू आई, या जिसको हम लिखते हैं 3i, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x के यूनिट वेक्टर के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही आएगा ना कि 3 वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो अगर कोई चीज 3i लिखी हुई है या 4i लिखी हुई है या 5i लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि वो 3 जा रही है x एक्सिस में। यानी कि अगर 3i लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर 3 जा रहा है x एक्सिस में। j की बात की जाए कि j यूनिट वेक्टर क्या चीज है, तो j यूनिट वेक्टर है हमारे पास यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो अगर इस तरह लिखा हुआ है कि 4 इंटू जे या सिंपली 4j, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक वेक्टर है जो कि 4 गया हुआ है j में। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि k यूनिट वेक्टर क्या चीज है, तो k यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो अगर 5k लिखा हुआ है या 5 इंटू k लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक ऐसा वेक्टर है जो 5 आ रहा है आउट ऑफ द पेज।
ठीक है, वो 5 पेपर से बाहर आ रहा है। तो ये हो गया आई जे के यूनिट वेक्टर्स का हिसाब। अब आई जे के यूनिट वेक्टर्स को पोजीशन वेक्टर्स के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, कि पोजीशन वेक्टर्स क्या चीज है। तो पोजीशन वेक्टर्स के हिसाब से अब देखा जाए तो पोजीशन वेक्टर क्या चीजें हैं। पोजीशन वेक्टर आर द वेक्टर्स विच टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे? कंसिडर करते हैं कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक वेक्टर है जो कि दिया हुआ है हमारे पास कि ए वेक्टर जो है वो है हमारे पास 3i और 4j। अभी हमें समझ आ गई कि 3i का मतलब है कि वेक्टर एक्स एक्सिस में कितना गया हुआ है, 3 गया हुआ है, और वाई एक्सिस में कितना गया हुआ है, 4 गया हुआ है। तो अगर मेरे पास ये डिमार्केशंस हैं कि ये 0 है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि 3 गया हुआ है एक्स एक्सिस में, यानी कि यहां तक आया हुआ है एक्स एक्सिस में, और फिर वाई एक्सिस में कितना गया हुआ है, 4 गया हुआ है। तो वाई एक्सिस में ये वेक्टर गया हुआ है यहां पे 4, ठीक है। तो मेन वेक्टर किस तरह का हुआ हमारे पास, जो सही वेक्टर आया वो इस तरह का एक पर्पल वेक्टर हुआ, ठीक है। कि अगर मैं अब इस वेक्टर को देखूं तो इस वेक्टर में क्या है कि ये वेक्टर 3 जो है वो आई में आया हुआ है और 4 जो है वो किस में गया हुआ है, वाई में गया हुआ है। तो 3i और 4j का क्या मतलब हुआ, ऐसा वेक्टर जो 3i में और 4 किस में है, वाई में। अब इसी के ऑपोजिट एक कंसिडर कर लेते हैं, चलो एक को माइनस कर लेते हैं कि बी वेक्टर है मेरे पास -4i और +3j, ठीक है। तो यहां पर मार्किंग्स कर लेते हैं अपनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब अगला जो है वो -4i है और +3j है। -4 का मतलब है कि वो वेक्टर नेगेटिव में यहां पर आया हुआ है, कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है, यानी कि यहां तक आया हुआ है, और फिर ऊपर कितना गया हुआ है, 3 गया हुआ है, यानी कि यहां तक गया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इस तरह का होगा। तो अगर आप लोगों को ना सिर्फ नॉलेज है ना बेसिक आई जे के की के, भाई आई जे के क्या होता है, के को भी हम डिस्कस भी कर लेते हैं, तो आप लोगों को देखते के साथ ही पता लग जाएगा कि वेक्टर की शेप तकरीबन किस तरह की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ड्रॉ किए बगैर, एक बात करते हैं कि एक सी वेक्टर है जो कि है 5i और +1j। अब इसको दिमाग में सोचें कि इसकी शेप कैसी होगी, ये ऊपर की तरफ ज्यादा गया होगा या आगे की तरफ ज्यादा गया होगा। तो जाहिर बात है कि ये आगे की तरफ ज्यादा गया हुआ है, ऊपर की तरफ कम गया हुआ है। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर भी बनाऊं तो मेरा माइंड कहता है कि ये तकरीबन इस तरह का जो है ना वो कोई वेक्टर होगा, मोर और लेस इस तरह का होगा, ठीक है। अगर यही मैं कहूं कि ये एक -i -j है, इसको को मैं -i -j कर देता हूं, तो ये किस तरह का होगा, ये मुझे लगता है कि ये तकरीबन इस तरह का एक वेक्टर होगा, ठीक है। तो गर्ज कहने का ये है कि आपको जस्ट ये जो लिखी हुई चीजें हैं इनसे आप पहुंच सकते हैं कि वेक्टर की शेप कैसी है। पोजीशन वेक्टर बहुत हेल्पफुल चीज है। आगे कंसिडर कर लेते हैं जे एक्सिस वाले को, सॉरी के एक्सिस वाले को, कि वो कैसे अप्लाई होता है। तो के एक्सिस वाले की अगर बात की जाए कि के एक्सिस किस तरह अप्लाई होगा, तो अगेन मैं पेपर ड्रॉ करता हूं। इसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है और समझ आना भी काफ़ी, क्योंकि इस तरह से पेपर पे ड्रॉ करना काफ़ी अजीब हो जाता है। तो अगेन ये हमारे पास पेपर है जिस पे बने हुए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई,
और z एक्सिस है हमारा इस तरह से पेज के बाहर यूं करके। ठीक है, तो ये आ गया एक्स वाई और z एक्सिस। अब मैं कहता हूं कि एक वेक्टर है वो है 2i 3j और 4k। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो 2 आया हुआ है, अगर ये मार्किंग्स हैं 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि वो वेक्टर गया हुआ है 2x में ऐसे करके, फिर वो गया हुआ है 3j में ऐसे करके, और फिर वो आया हुआ है 4k में ऐसे करके। तो अगर मैं इसका एक नेट रिजल्टेंट बनाऊंगा तो वो होगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ऐसे करके एक वेक्टर होगा, ये जो पर्पल मैंने ड्रॉ किया। तो ये है एक्स वाई जेड एक्सिस और आई जे के की कहानी कि आई जे के बेसिकली हमें प्रेजेंट क्या चीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, यूनिट वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर के टॉपिक्स।